शांति। निर्वाण धाम को अमर लोक क्यों नहीं कह सकते? निर्वाण धाम को अमर लोक क्यों नहीं कह सकते? क्या समझते हैं, क्यों नहीं कह सकते अमर लोक? निर्वाण धाम को अमर लोक क्यों नहीं कह सकते? भाई जी, आप महसूस नहीं कर सकते। निर्वाण धाम को अमर लोक क्यों नहीं कह सकते? डिस्क्लेमर, ये वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले राजयोग एवं मुरली ज्ञान के आध्यात्मिक अध्ययन, मनन और चिंतन पर आधारित है। इस प्रस्तुति का उद्देश्य किसी धर्म संप्रदाय, दर्शन शास्त्र, परंपरा या व्यक्ति विशेष की मान्यताओं का खंडन, आलोचना या समर्थन करना नहीं है। निर्वाण धाम, परम धाम, शांति धाम, अमर लोक, आत्मा और परमात्मा जैसे विषयों को ब्रह्मा कुमारी आध्यात्मिक दृष्टिकोण, तर्क, मुरली ज्ञान तथा सरल उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। विभिन्न धर्मों, दर्शन, परंपराओं और आध्यात्मिक मतों में इन शब्दों के अर्थ अलग अलग हो सकते हैं। इस वीडियो में प्रस्तुत विचार विशेष रूप से ब्रह्मा कुमारी ज्ञान के संदर्भ में है। दर्शकों से निवेदन है कि वे इन बातों को खुले मन से सुने, स्वयं चिंतन करें और अपने अनुभव, अध्ययन तथा विवेक के आधार पर निष्कर्ष निकालें। वीडियो में प्रयुक्त वैज्ञानिक, दार्शनिक और गणितीय उदाहरण केवल जटिल आध्यात्मिक विषयों को सरल एवं समझने योग्य बनाने के लिए दिए गए हैं। इन्हें अंतिम वैज्ञानिक प्रमाण के रूप में ना लिया जाए। इस वीडियो का उद्देश्य निर्वाण धाम, परम धाम और अमर लोक के बीच का अंतर स्पष्ट करना है। आत्मा की कर्मातीत अशरीरी अभोक्ता अवस्था को समझना है। मुरली के अनुसार शांति धाम, अमर लोक की अवधारणाओं का, शांति धाम, अमर लोक की अवधारणाओं का विश्लेषण करना, आत्मा, परमात्मा और परम धाम के विषय में गहन आध्यात्मिक चिंतन को प्रेरित करना हमारा उद्देश्य किसी की मान्यता बदलना नहीं, बल्कि विषय को समझने के लिए एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पहले अमर और लोक दोनों शब्दों का अर्थ समझना होगा। अमर लोक का सामान्य अर्थ क्या है? अमर लोक का सामान्य अर्थ क्या है? यदि कोई अमर लोक शब्द सुनता है तो उसके मन में ये अर्थ आता है। क्या अर्थ आता है? जहां मृत्यु ना हो। अमर लोक का मतलब एक ऐसी दुनिया जहां मृत्यु ना हो, जीवन चलता रहे, जहां जीव सक्रिय हो, कार्य भी करता हो, मतलब बिना क्रिया के नहीं हो, निष्क्रिय जीव नहीं, जीवन चलता रहे, जहां जीव सक्रिय हो, जहां कोई जन्म लेकर सदा जीवित रहे, सदा जीवित रहे।
अर्थात अमरलोक शब्द में जीवन की निरंतरता, निरंतर अभिव्यक्ति का भाव है। जहां जीवन निरंतर अभिव्यक्त हो उसे अमर लोक कहा जाएगा। जीवन की निरंतर अभिव्यक्ति चलता रहे। यदि जीवन ही खत्म हो गया तो उसे अमर लोक कैसे कहेंगे? वो तो मर गया। निर्वाण धाम में आत्माएं क्या करती? अमर और लोक समझ में आ गया होगा। किसी को डाउट हो तो पूछो। जहां आत्मा अमर है, और अमर होने का मतलब आत्मा तो है ही अमर, ठीक है कि नहीं? परंतु जीवन है तो उसका अमरत्व का वैल्यू है, और सतयुग में तो वो जीवन भी खत्म हो जाता है। अमर लोक को हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आया, जहां जीवन निरंतर चलता रहे, जहां जीवन समाप्त ना हो। अब निर्वाण धाम में आत्माएं क्या करती? बाबा मुरली में समझाते हैं, निर्वाण धाम में वहां आत्माएं अभोक्ता। आत्माएं क्या है? अभोक्ता है। वहां कर्म नहीं होता, वहां शरीर नहीं है, वहां आत्माएं शांत स्वरूप में रहती हैं। निर्वाण धाम में ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना कर्म है। निर्वाण धाम में, परम धाम में, शांति धाम में, मुक्ति धाम में ना जन्म है, ना मृत्यु है, और ना कर्म। ना बोलना है, ना चलना है, ना खाना है, ना कोई गतिविधि है, कोई एक्टिविटी भी नहीं है। वहां आत्मा अपनी मूल शांत स्थिति में रहती है। उसे परम धाम कहते हैं, शांति धाम कहते हैं, निर्वाण धाम कहते हैं, ब्रह्मलोक कहते हैं, आत्माओं का लोक भी कहते हैं। निर्वाण शब्द अधिक उपयुक्त क्यों है? निर्वाण का अर्थ है संपूर्ण शांति। निर्वाण शब्द का अर्थ है संपूर्ण शांति। वहां कोई ध्वनि नहीं। जैसे दीपक की लौ बुझ जाने पर वे शांत हो जाती है, वैसे ही आत्मा कर्म क्षेत्र से लौटकर परम धाम में शांत अवस्था में रहती। परम धाम में कैसे रहेगी? एकदम शांत। दो मूवमेंट। उसकी स्थिरता ही उस स्थान को, स्थिरता होने के कारण ही स्थान या धाम कहलाता है। इसलिए निर्वाण धाम शांति का धाम या शांति धाम कहलाता है। अमर लोक शब्द कहाँ अधिक उपयुक्त है? यदि किसी स्थान को अमर लोक कहना हो तो वे अधिक निकट होगा सतयुग। क्यों?
क्योंकि वहां अकाल मृत्यु नहीं होती, रोग नहीं है, आयु पूर्ण होती है, जीवन सुखमय होता है। इसलिए शास्त्रों में कई बार अमर लोक कहा गया है। हालांकि बीके ज्ञान के अनुसार वहां भी आत्माएं शरीर बदलती हैं, इसलिए पूर्ण अर्थ में वहां भी अमरता नहीं है। पूर्ण अर्थ में वहां भी अमरता नहीं है, क्योंकि जिसने जन्म लिया है वो शरीर तो छोड़ेगा ना। आत्मा जब शरीर को छोड़ती है तो मर जाती है। कौन मरता है? शरीर मरता है। अब उसे जीवन निरंतर तो नहीं हुआ ना वहां। बीके ज्ञान के अनुसार वास्तविक अमर कौन? बाबा कहते हैं आत्मा अविनाशी है। आत्मा जन्म नहीं लेती, मरती नहीं, केवल शरीर बदलती है। इस दृष्टि से अमर आत्मा है, ना कि कोई विशेष लोक। एक वैज्ञानिक उदाहरण, बिजली का उदाहरण लें। जब बल्ब जल रहा है, प्रकाश है, गतिविधि है, जब स्विच बंद कर दिया, बिजली समाप्त नहीं हुई, केवल शांत अवस्था में है। निर्वाण धाम में आत्मा भी ऐसे ही शांत चेतन सत्ता के रूप में रहती है। इसलिए उसे शांति धाम, निर्वाण धाम, परम धाम कहना अधिक सटीक है। सबसे गहरा आध्यात्मिक बिंदु। यदि हम निर्वाण धाम को अमर लोक कहेंगे तो लोगों को ये भ्रम हो सकता है कि वहां भी कोई सक्रिय जीवन, समाज, गतिविधि या स्वर्ग जैसा संसार चल रहा है, क्योंकि वहां भी जीवन है। परंतु हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि परम धाम में कोई जीवन नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं। जबकि बाबा स्पष्ट करते हैं वहां आत्माएं बीज रूप में शांत स्वरूप में रहती है। नो एक्टिविटी। इसलिए बीके ज्ञान, परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, कर्मातीत अवस्था का धाम, अमर लोक उपयुक्त शब्द नहीं। एक पंक्ति में उत्तर, निर्वाण धाम को अमर लोक इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वहां अमर जीवन की गतिविधि नहीं, बल्कि आत्माओं की
कर्मातीत, अशरीरी, अभोक्ता और पूर्ण शांत अवस्था होती है। इसलिए शांति धाम या निर्वाण धाम शब्द अधिक सटीक है। इसलिए हम परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम को नहीं कह सकते। सतयुग को भी अमर लोक नहीं कह सकते और परम धाम को भी अमर लोक नहीं कह सकते। क्योंकि लोक का मतलब है कि वहां कोई जीवन हो। किसी भी प्रकार से ना तो हम सतयुग को कह सकते हैं और ना ही शांति धाम, निर्वाण धाम को स्वर्ग कह सकते। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति, ओम शांति। आज नेटवर्क की प्रॉब्लम रही, जिसके कारण बस ये दोपहर को एक क्वेश्चन बनाया था, दूसरे क्वेश्चन बनाने का टाइम नहीं मिला। पूरे 6 बजे से 7:15 बजे तक नेटवर्क ने ही खून पी लिया। भाई जी, बोलो क्या बात है।